follows the ideal gas equation at every state is called quasi-static process. A very slow-moving thermodynamic process which follows the ideal gas equation at every state is called quasi-static process. अभी अपन करेंगे कौन कौन सी प्रोसेस है। तो फर्स्ट प्रोसेस बेटा अपन कहेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस। सेकेंड अपन कहेंगे आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस सेकेंड अपन कहेंगे आइसोबारिक प्रोसेस। थर्ड अपन बात करेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस एंड फोर्थ अपन कहेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल सॉरी आइसोबारिक आइसोथर्मल प्रोसेस। ये अपन कह रहे कि चार प्रोसेस हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस में बेटा अपन कहेंगे कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। आइसोबारिक में अपन कहेंगे प्रेशर कांस्टेंट रहता है। एडियाबैटिक में बेटा हीट कांस्टेंट रहता है। एंड आइसोथर्मल में अपन कह रहे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो ये चार प्रोसेस अपन वन बाय वन स्टडी करेंगे। आइसोकोरिक प्रोसेस कहेंगे। सेकेंड अपन कहेंगे द प्रोसेस इन विच वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब V कांस्टेंट एंड dV 0। दूसरा बेटा अपन कहेंगे प्रोसेस इक्वेशन। प्रोसेस इक्वेशन एंड प्रोसेस इक्वेशन में अपन कहेंगे V कांस्टेंट है तो P/T इक्वल्स टू कांस्टेंट। आइसोकोरिक प्रोसेस की प्रोसेस इक्वेशन अपन लिख सकते हैं P/T कांस्टेंट। और P/T कांस्टेंट कौन सा लॉ होता है बेटा? गैलुसैक लॉ। P/T कांस्टेंट जिसे अपन गैलुसैक लॉ कहेंगे। थर्ड अपन कहेंगे PV डायग्राम। PV डायग्राम ये जैसे प्रेशर है, ये अपन कह रहे कि वॉल्यूम है और वॉल्यूम कांस्टेंट है बेटा, ये कांस्टेंट है। अगर अपन वर्क डन की बात करें, PV ग्राफ दे रखा है, एरिया अंडर PV कर्व है, वो वर्क डन होता है। एरिया अंडर PV कर्व और एरिया बेटा 0 है तो वर्क डन 0 होगा। फोर्थ अपन बात करेंगे हीट सप्लाई। हीट सप्लाइड डेल्टा क्यू बेटा। अगर अपन कह रहे कि आइसोकोरिक प्रोसेस है तो डेल्टा क्यू NCV डेल्टा T के इक्वल होगा। CV को बेटा अपन लिखेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम ये अपन कह रहे हीट सप्लाई है। फिफ्थ अपन कह रहे चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी को हम लिख सकते हैं F/2 NR डेल्टा T। सिक्स्थ अपन कहेंगे वर्क डन। अगर अपन
आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए वर्क डन की बात करें तो वर्क डन 0 होता है। और 7 अपन कहेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में अपन कहेंगे डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन। डेल्टा क्यू एन सी बी डेल्टा टी, ये अपने पास F/2 NR डेल्टा टी प्लस वर्क डन 0। तो सी वी इक्वल्स टू बेटा अपने को मिला F/2 R। ये हमने प्रूव कर दिया। केटीजी में आपने देखा था कि मोलर स्पेसिफिक हीट F/2 R होता है, उसका प्रूव अपन ने यहाँ पे देखा। तो ये फर्स्ट प्रोसेस आइसोकोरिक प्रोसेस है। The process in which pressure remains constant, मतलब P कांस्टेंट है एंड मीटर dP 0 के इक्वल है, उसको अपन आइसोबारिक प्रोसेस कहेंगे। सेकेंड अपन कहेंगे प्रोसेस इक्वेशन। P कांस्टेंट है तो अपन कह सकते हैं P/T इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये अपन कह रहे कि प्रोसेस इक्वेशन है P/T कांस्टेंट, और V/T कांस्टेंट को अपन कह सकते हैं P/T कांस्टेंट V/T कांस्टेंट, मतलब अपन कहेंगे कि वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशियो बेटा अपन कह रहे कि कांस्टेंट रहेगा, और ये चार्ल्स लॉ है। चार्ल्स लॉ प्रोसेस इक्वेशन अपन कह रहे कि चार्ल्स लॉ है। थर्ड अपन बात करेंगे प्रोसेस इक्वेशन V/T कांस्टेंट, मतलब अपन कह रहे कि चार्ल्स लॉ है। थर्ड अपन बात करेंगे PV डायग्राम। PV डायग्राम एंड PV डायग्राम में अपन कहेंगे कि जैसे ये वॉल्यूम एक्सिस है, ये प्रेशर एक्सिस है, और ये अपन कह रहे कि प्रेशर कांस्टेंट है। यहाँ पे अपन कह रहे ये प्रेशर P है या P0 है। यहाँ पे अपन कह रहे कि वॉल्यूम V0, ये 2V0 है। वर्क डन की बात करें तो एरिया अंडर PV का, और इसका एरिया क्या होगा बेटा P0 इंटू V0। ये अपन कह रहे कि वर्क डन है। फिर अपन बात करेंगे हीट सप्लाइड। हीट सप्लाइड हीट सप्लाइड को अपन डेल्टा क्यू डिनोट करेंगे, एंड डेल्टा क्यू वो बेटा किसके इक्वल होगा NCP डेल्टा टी। NCP डेल्टा टी, ये अपन कह रहे कि हीट सप्लाई है। CP क्या है मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ये अपन कह रहे कि CP है। फिफ्थ अपन बात करेंगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दैट मीन्स डेल्टा यू। ये डेल्टा क्यू है, इसको अपन कहेंगे डेल्टा यू। डेल्टा यू इक्वल्स टू क्या होता है NCV डेल्टा टी, या हम लिख सकते हैं F/2 NR डेल्टा टी। ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी। फिर अपन करेंगे 6 वर्क डन W इन आइसोबारिक प्रोसेस। वर्क डन का जनरल फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन P गैस dV, और यहाँ पे अपन लिख सकते हैं इंटीग्रेशन P गैस, उसको सिंपल अपन लिखेंगे V1 टू V2, और ये बेटा अपन कह रहे कि P गैस
इसको हम लिख सकते हैं पी गैस dV को V लिख दिया, लिमिट V1 टू V2। इस वर्क डन अपने पास हो गया P गैस V2 माइनस V1। इस यहाँ पे अपने को मिला P गैस डेल्टा, ये अपन करेंगे वर्क डन। P गैस V2 माइनस V1 इक्वल्स टू P गैस डेल्टा V, ये अपन करेंगे वर्क डन है। फिर अपन करें आइडियल गैस इक्वेशन P गैस V इक्वल्स टू nRT। इसको अपन लिख सकते हैं P गैस डेल्टा V प्लस V इंटू अपन करें डेल्टा P इक्वल्स टू nR डेल्टा T। डेल्टा P बेटा क्या होता है, 0 होता है, तो उसको अपन लिखेंगे P गैस से हमने कहा P गैस डेल्टा V इक्वल्स टू बेटा nR डेल्टा T। तो वर्क डन का दूसरा फार्मूला, दो फार्मूला आइसोबारिक प्रोसेस में होगा, एक P गैस डेल्टा V और दूसरा अपन करें इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर nR डेल्टा T। ये दोनों अपन करें कि वर्क डन के फॉर्मूले हैं। नेक्स्ट बेटा अपन बात करते हैं 6.7 पॉइंट, नोट कर लो ये पहले। यस सर। थर्ड अपन बात करेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस किसे कहेंगे, तो अपन कहेंगे फर्स्ट बेटा अपन कहेंगे द प्रोसेस in which the temperature T remains constant। The process in which the temperature remains constant is, we can see T constant and dt 0। T constant and dt 0, ये अपन कह रहे कि आइसोथर्मल प्रोसेस है। सेकेंड अपन कहेंगे टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, सेकेंड अपन कहेंगे प्रोसेस इक्वेशन। प्रोसेस इक्वेशन अगर देखें आइसोथर्मल का तो PV इक्वल्स टू कांस्टेंट है, एंड PV कांस्टेंट कौन सी प्रोसेस है, कौन सा लॉ है, बॉयल्स लॉ। फिर अपन बात करेंगे PV डायग्राम या इंडिकेटिंग डायग्राम अगर देखें, ये जैसे प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, और प्रेशर अपन कह रहे कि इस टाइप से इनवर्सली प्रोपोर्शनल, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो ये अपन कह रहे कि PV डायग्राम P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V है। अगर हम इसका स्लोप की बात करें बेटा, स्लोप क्या होता है, dP बाई dV। इस यहाँ पे अपन कहेंगे कि जैसे PV इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है बेटा, प्रोसेस इक्वेशन, इस यहाँ से P dV प्लस अपन कह रहे dPV इक्वल्स टू 0 होगा, मीन्स dP अपॉन dV इक्वल्स टू माइनस P बाई V। ये अपन कह रहे कि प्रोसेस इक्वेशन dP बाई dV इक्वल्स टू माइनस P बाई V, ये अपन कह रहे कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, उसका स्लोप है। फिर फोर्थ बेटा अपन कहेंगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्योंकि हीट सप्लाई के लिए मोलर स्पेसिफिक हीट इन्फिनिटी होता है, तो उसको अपन डिफाइन नहीं कर सकते, तो उसको वर्क डन के फॉर्म में फाइन करेंगे। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ओपन करें कि डेल्टा U।
एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू, वो अपने को मिला F/2 nr डेल्टा टी, और वो बेटा जीरो के इक्वल होता है क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, चेंज इन टेम्परेचर जीरो। फिर अपन बात करेंगे वर्क डन। वर्क डन, वर्क डन के लिए क्या कहेंगे, तो यहाँ पे अपन कहेंगे W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन P गैस dV, और यहाँ पे अपन कह सकते हैं P गैस C इक्वल्स टू अपन कह रहे nr T। दूसरा बेटा अपन कह रहे P1 V1 इक्वल्स टू क्या होता है P2 V2। इस यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि V2 बाई V1 इक्वल्स टू अपन कहेंगे P1 अपन P2। ये अपन कह रहे कि वर्क डन P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 के इक्वल है। तो दूसरा फॉर्मूला अपने को मिला nRT बेटा ln P1 बाई P2, ये वर्क डन का दूसरा फॉर्मूला है। तीसरा फॉर्मूला बेटा अपन देखें तो हमें पता है P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, और वो nRT के इक्वल है। तो W इक्वल्स टू हम कह सकते हैं P1 V1 ln V2 बाई V1, या अपन कहेंगे P2 V2 ln, ये अपने पास P1 बाई P2। W इक्वल्स टू P1 V1 ln V2 बाई V1, या अपन कहेंगे P2 V2 ln P1 बाई P2 के इक्वल है। ये सभी अपन कह रहे कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं W इक्वल्स टू P2 V2 ln V2 बाई V1, और उसको हम P1 V1 ln P1 बाई P2। ये अपन कह रहे कि वर्क डन है। डन सर। तो ये बेटा अपन कह रहे कि वर्क डन फॉर्मूला मिला। नेक्स्ट अपन बात करेंगे 6 पॉइंट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में अपन कहेंगे डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस अपन कह रहे कि वर्क डन W होगा। डेल्टा क्यू अपने को फाइंड करना, डेल्टा यू जीरो है प्लस W, तो जो हीट सप्लाई है वो वर्क डन के इक्वल होगा। इसको अपन कहेंगे nRT ln V2 बाई V1 इक्वल्स टू, यहाँ पे अपन कहेंगे nRT ln, ये अपने पास P1 बाई P2, या अपन कहेंगे P1 V1 ln V2 बाई V1, या हम कहेंगे P1 V1 ln P1 बाई P2, या अपन कहेंगे P2 V2 ln V2 बाई V1 इक्वल्स टू P2 V2 ln P1 बाई P2 के इक्वल है। ये बेटा अपन करेंगे हीट सप्लाई। सेकेंड अपन कहेंगे प्रोसेस इक्वेशन, प्रोसेस इक्वेशन। एंड प्रोसेस इक्वेशन में अपन कहेंगे PV टू पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, फर्स्ट प्रोसेस इक्वेशन। सेकेंड बेटा T V टू द पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स टू कांस्टेंट। एंड थर्ड अपन कहेंगे
p to the power 1 minus gamma t to the power gamma इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये तीन प्रोसेस इक्वेशन है, एडियाबैटिक की प्रोसेस इक्वेशन। अब इसका प्रूफ देखते हैं कि प्रोसेस इक्वेशन आया कहाँ से। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि फर्स्ट बेटा यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू है। डी क्यू तो जीरो होता है, इसको अपन लिख सकते हैं एन आर डी टी अपॉन गामा माइनस वन वर्क डन डी डी वी। तो हम लिख सकते हैं माइनस गामा माइनस वन पी डी वी इक्वल्स टू एन आर डी टी। अभी अपन कहेंगे बेटा आइडियल गैस इक्वेशन, जिसे हमें मिला पी वी इक्वल्स टू एन आर डी बेटा। हम लिख सकते हैं पी डी वी प्लस पी डी पी इक्वल्स टू एन आर डी टी। तो हम एन आर डी टी को इससे रिप्लेस कर सकते हैं, तो माइनस गामा पी डी वी प्लस पी डी वी इक्वल्स टू पी डी वी प्लस अपन करेंगे वी डी पी के इक्वल है। पी डी वी से पी डी वी कैंसिल आउट। इस यहाँ से अपने को मिला डी पी अपॉन बटा पी माइनस गामा टी वी बाई वी, दोनों तरफ इंटीग्रेशन एल एन पी इक्वल्स टू माइनस गामा एल एन वी प्लस एल एन सी कॉन्स्टेंट लगाता है, मिस एल एन पी प्लस एल एन पी टू दी पावर गामा इक्वल्स टू एल एन सी। और यहाँ से अपने को मिला पी वी टू दी पावर गामा इक्वल्स टू सी बेटा, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं एल एन पी वी टू दी पावर गामा इक्वल्स टू एल एन सी बेटा, और एल एन पी वी टू दी पावर गामा इक्वल्स टू अपने लिखा एल एन सी पी वी टू दी पावर गामा इक्वल्स टू सी के इक्वल है। तो ये अपन कह रहे कि प्रोसेस इक्वेशन अपने को मिला। अभी यहाँ पे अपन बात करेंगे पीवी डायग्राम का। थर्ड पॉइंट अपन देखेंगे पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम यानी पीवी डायग्राम में अपन कहेंगे कि जैसे P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बटा V टू दी पावर गामा है। तो यहाँ पे अपन कहेंगे V है, ये अपन कह रहे P है, और यहाँ पे अपन कह रहे कि इस टाइप से है P V टू दी पावर गामा। ये अपन कह रहे कि इस टाइप से यहाँ पे सिंपल अपन कह रहे कि वॉल्यूम इसका अगर स्लोप देखे बेटा, स्लोप और वो होता है dp बाई dv। स्लोप जो है वो dp बाई dv कैसे करेंगे, तो p v टू दी पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो ये अपने लिखा dp v टू दी पावर गामा प्लस p गामा v टू दी पावर गामा dv इक्वल्स टू 0 होगी। इस यहाँ पे अपन कहेंगे dp अपॉन dv इक्वल्स टू माइनस गामा, ये अपन कह रहे कि p बाई v के इक्वल होगा। तो ये अपने पास स्लोप है। अभी अपन बात करेंगे बेटा, नोट करके अपन लिखेंगे अगर हम dp बाई dv आइसोथर्मल या एडियाबैटिक की बात करें तो वो हमें मिला माइनस या गामा टाइम्स माइनस p बाई v है। dp बाई dv आइसोथर्मल की अगर अपन बात करें तो आइसोथर्मल में अपन लिख सकते हैं माइनस p बाई v। इस यहाँ पे अपन कहेंगे कि dp बाई dv ये अपन कह रहे कि एडियाबैटिक इक्वल्स टू गामा टाइम्स dp बाई dv आइसोथर्मल के इक्वल होगा। ये दोनों में बेटा रिलेशन है। एडियाबैटिक का स्लोप गामा टाइम्स
स्लोप ऑफ आइसोथर्मल होता है। दैट मीन्स अगर अपन करें P और V दो प्रोसेस का अपने पास दिया हुआ है, ऐसे अपन करें दो डिफरेंट प्रोसेस हैं, ये प्रोसेस 1 है, ये प्रोसेस 2, तो कौन सी प्रोसेस आइसोथर्मल होगा? तो हम कहेंगे फर्स्ट प्रोसेस। फर्स्ट प्रोसेस जो है वो आइसोथर्मल है, ये आइसोथर्मल है। और सेकेंड जो है उसको अपन एडियाबैटिक प्रोसेस कहेंगे, ये एडियाबैटिक है। जिसका स्लोप ज़्यादा है वो एडियाबैटिक प्रोसेस, जिसका अपन कह रहे कि स्लोप कम वो आइसोथर्मल प्रोसेस है। फोर्थ अपन बात करेंगे हीट सप्लाइड का। एडियाबैटिक में हीट सप्लाइड क्या होता है? 0। तो यहाँ पे अपन कहेंगे कि डेल्टा क्यू इक्वल्स टू 0 के इक्वल है। फिर अपन बात करेंगे फिफ्थ, दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दैट मीन्स अपन कह सकते हैं डेल्टा यू। डेल्टा यू अपने पास है एन आर डेल्टा टी अपॉन गामा -1 के इक्वल। फिर अपन बात करेंगे 6 वर्क डन, और वर्क डन अपने पास W, तो हम लिख सकते हैं W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन P गैस डी विद, ये जनरल फॉर्मूला। यहाँ पे अपन कहेंगे कि P गैस V टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट K, तो प्रेशर को अपन लिख सकते हैं K V टू द पावर गामा, तो W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन K V टू द पावर गामा dV, लिखेंगे डेल्टा Q इक्वल्स टू, सिंपल बेटा अपन कहेंगे डेल्टा U प्लस वर्क डन। डेल्टा Q तो 0 है, डेल्टा U प्लस W इक्वल्स टू 0, W इक्वल्स टू माइनस डेल्टा U, और वो अपने पास V2 माइनस V1 1 माइनस गामा इक्वल्स टू एन आर डेल्टा टी 1 माइनस गामा के इक्वल है। ये अपन कह रहे कि वर्क डन की वैल्यू है। अभी अपन नोट करके लिखेंगे, हम कहेंगे इफ V इंक्रीजेस, जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, वर्क डन पॉजिटिव है तो डेल्टा यू नेगेटिव होगा, और डेल्टा यू नेगेटिव मतलब टेम्परेचर विल डिक्रीज। सेकेंड अपन करेंगे इफ V इंक्रीजेस, वॉल्यूम बढ़ रहा है, वर्क डन अपन करेंगे नेगेटिव, और डेल्टा यू अपन करेंगे पॉजिटिव, तो उस केस में अपन करेंगे T विल इंक्रीज। अगर इसका एप्लीकेशन देखें तो एप्लीकेशन में क्या क्या हो सकता है? तो थर्मस फ्लास्क, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ एडियाबैटिक एक्सपांशन। थर्मस फ्लास्क वो अपन कह रहे कि एप्लीकेशन ऑफ एडियाबैटिक थर्मस फ्लास्क जो है वो अपन कह रहे एप्लीकेशन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस है। दूसरा अपन कहेंगे सडन बर्स्टिंग ऑफ बलून एंड ट्यूब, वो अपन कह रहे एप्लीकेशन ऑफ, अपन कह रहे कि एडियाबैटिक प्रोसेस है। डन सर। तो ये अपने पास 4 टाइप की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया। अभी बेटा यहाँ पे एक प्रोसेस अपन डिफाइन करेंगे, साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस
साइक्लिक प्रोसेस। इन साइक्लिक प्रोसेस को कैसे अपन डिफाइन करेंगे, तो जैसे हम कह रहे कि ऐसी कोई भी प्रोसेस जो एक क्लोज साइकिल फॉर्म करती है, ये जैसे अपन कह रहे ए है, बी है, सी है, डी है, ये क्लोज साइकिल फॉर्म कर रही है, पी है, ये बी है। दूसरी अपन कह रहे कि ये जैसे बी है, ये प्रेशर अपन कह रहे कि पी है, और यहाँ पे अपन कह रहे कि ये जैसे ए है, ये अपन कह रहे कि बी है, ये सी है, और ये अपने पास डी है। ये क्लॉकवाइज साइकिल है, क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब अपन कह रहे हैं कि साइक्लिक प्रोसेस ए बी सी डी ए जहाँ से स्टार्ट हुए वहीं पे पहुंचे, तो जो वर्क डन है इन क्लॉकवाइज वो पॉजिटिव होगा, डेल्टा यू है वो अपन कह रहे कि जीरो होता है। इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होता है। एंटी क्लॉकवाइज है तो वर्क डन अपन कह रहे कि नेगेटिव होगा, और डेल्टा यू अपन कह रहे कि इसमें भी जीरो होगा। इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है, वर्क डन जब भी अपन फाइंड करेंगे तो एरिया ऑफ द साइकिल का वर्क डन जो है इक्वल टू एरिया ऑफ द साइकिल, जो क्लोज साइकिल बन रहा है उसका एरिया, वो हमें वर्क डन की वैल्यू देगा। अभी यहाँ पे अपन बात करेंगे कि अगर वर्क डन ऑफ एफिशिएंसी ऑफ साइक्लिक प्रोसेस अपने को पूछा जाए, एफिशिएंसी ऑफ साइक्लिंग प्रोसेस, एफिशिएंसी ऑफ साइक्लिक प्रोसेस, एफिशिएंसी ऑफ साइक्लिक प्रोसेस, एफिशिएंसी को अपन कहेंगे नेट वर्क डन अपॉन अपन करें डेल्टा क्यू सप्लाई, नेट वर्क डन अपॉन डेल्टा क्यू सप्लाई, ये अपन कह रहे कि एफिशिएंसी। hence the hence the free expansion process is isothermal, free expansion process is isothermal, isothermal। अब ये अपन करें during isothermal process, during isothermal process हम कह सकते हैं बेटा P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, यहाँ पे अपन कहेंगे PV इक्वल्स टू P2 इंटू 2V। तो फाइनल प्रेशर अगर अपन देखें तो इस सिस्टम का P/2 के इक्वल है। फाइनल जो प्रेशर है वो अपन कह रहे कि P/2 के इक्वल होगा। Done, sir. जैसे अपन कह रहे हैं एक एग्जाम्पल उठा अपन देखेंगे, ये अपने पास प्रेशर है, ये बेटा अपन कह रहे कि वॉल्यूम है, ये अपन कह रहे कि एक साइक्लिक प्रोसेस है, ये अपन कह रहे साइक्लिक प्रोसेस है, P नॉट है, 2V नॉट है, P नॉट है, ये अपन कह रहे कि 2V नॉट है। अगर अपने को पूछा जाए कि फाइंड वर्क डन का, अपने को वर्क डन फाइंड करना है, तो वर्क डन कैसे फाइंड करेंगे? देखो है तो ये सर्कल है, बट सर्कल नहीं, अपन कहेंगे वॉल्यूम और प्रेशर दोनों अलग अलग डायमेंशन है,
इसलिए एरिया ऑफ साइकिल अपन पाई ए बी के इक्वल रखेंगे। तो यहाँ पे अपन करेंगे पाई ए को अपने लिखा 2p0 माइनस p0 बाई 2, बी को अपने लिखा 2v0 माइनस p0 बाई 2, और फाइनली अपने को मिला पाई p0 v0 अपन बटा 4 के इक्वल होगा, और क्लॉकवाइज है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। तो ये अपन कह रहे कि इस प्रोसेस का वर्क डन। वी स्क्वायर प्लस 3p0 v, ये टी है। अभी अपन कहेंगे कि डी टी अपॉन डी वी, और वो अपने को मिला 1 अपॉन एन आर माइनस पी नॉट अपॉन वी नॉट, वी स्क्वायर का वैल्यू 2v प्लस 3p0, वी की वैल्यू 1 हो गई। इस यहाँ पे अपन क्या कहेंगे इक्वल्स टू 0 यूजिंग मैक्सिमा मिनिमा। तो अपने को v इक्वल्स टू मिलता है 3v0 बाई 2। ये वो वॉल्यूम है जब टेम्परेचर मैक्सिमम है। तो T मैक्सिमम होगा कितना 1 अपॉन एन आर माइनस पी नॉट अपॉन वी नॉट 3v0 बाई 2 उसका होल स्क्वायर प्लस 3p0 एंड 3v0 बाई 2 हो गया। इस यहाँ से अपन कहेंगे कि हमें मिला 9p0 v0 अपॉन बाई 4 एन आर के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि मैक्सिमम टेम्परेचर है, मतलब इसके मिडल पे यहाँ पे बेटा अपन कह रहे कि टेम्परेचर मैक्सिमम होगा। 3v0 बाई 2 है और प्रेशर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 3p0 बाई 2 के इक्वल होगा। और यहाँ पे अपन कह रहे टेम्परेचर मैक्सिमम, पहले टेम्परेचर इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर इसमें सेम रहेगा। पहले टेम्परेचर बढ़ेगा, मिडल में मैक्सिमम होगा, फिर वापस टेम्परेचर डिक्रीज होगा। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कहेंगे। इस यहाँ पे अपन कह रहे कि एन की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है, एनी फ्रैक्शन इंटीजर कुछ भी हो सकता है, एनी नंबर। अगर अपन कह रहे कि एन इक्वल्स टू 0 है तो अपन कहेंगे पी कांस्टेंट है, और पी कांस्टेंट है तो प्रोसेस आइसोबारिक होगा। आइसोबारिक प्रोसेस में अपन कह रहे कि एक्सपोनेंट 0 होता है, एन इक्वल्स टू 1 मतलब पी वी इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस। फिर अपन कहेंगे एन इक्वल्स टू गामा, पी वी टू दी पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसको अपन एडियाबैटिक प्रोसेस कहेंगे। एन एन इक्वल्स टू इन्फिनिटी, तो वी को हमने कांस्टेंट रख दिया, और वी कांस्टेंट है तो उसको अपन आइसोकोरिक प्रोसेस कहेंगे, आइसोकोरिक प्रोसेस। अगर हम पी वी डायग्राम की बात करें, पी वी डायग्राम, पी वी डायग्राम में फर्स्ट अपन कह रहे कि एक्सपांशन प्रोसेस का हम ग्राफ बनाएंगे। एक्सपांशन प्रोसेस ये जैसे अपन कह रहे कि पी एक्सिस है, वी एक्सिस है, इस टाइप से अपन कह रहे पहले आइसोबारिक एक्सपांशन एन इक्वल्स टू 0, ये अपन कह रहे कि एन इक्वल्स टू 1, एन इक्वल्स टू गामा, और एन इक्वल्स टू इंफिनिटी। मैक्सिमम वर्क बेटा किसमें होगा, अगर सेम इनिशियल और फाइनल पोर्शन है तो मैक्सिमम वर्क डन आइसोबारिक में होगा। आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन मैक्सिमम होगा, मतलब ये जो प्रोसेस है वो आइसोबारिक है, प्रेशर कांस्टेंट है इसमें, ये आइसोथर्मल है, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये एडियाबैटिक है जिसमें हीट कांस्टेंट है, और ये अपन करेगा आइसोकोरिक है, आइसोकोरिक। अभी अपन देखेंगे कंप्रेशन प्रोसेस।
यहाँ पे अपन कहेंगे C इक्वल्स टू R अपॉन गामा माइनस 1 प्लस R अपॉन 1 माइनस n के इक्वल है। ये अपन करेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट R अपॉन गामा माइनस 1 प्लस R अपॉन 1 माइनस n। अगर अपन कह रहे हैं कि n इक्वल्स टू 0 है तो अपन करेंगे फॉर आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस आइसोबारिक प्रोसेस के लिए बेटा अपने कहा था n की वैल्यू 0 होना चाहिए, तो C इक्वल्स टू सी पी R अपॉन गामा माइनस 1 प्लस R, और उसको हम लिख सकते हैं सी वी प्लस आर। ये अपन कह रहे मोलर स्पेसिफिक एट कांस्टेंट प्रेशर। फिर अपन कह रहे n इक्वल्स टू इन्फिनिटी फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, और उसके लिए अपन कहेंगे C इक्वल्स टू सी वी R अपॉन गामा माइनस 1 के इक्वल होगा। डन सर। नेक्स्ट अपन थर्ड पॉइंट देखेंगे n इक्वल्स टू 1 मतलब फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, और अपन कह रहे कि जब आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करेंगे तो मोलर स्पेसिफिक हीट C इक्वल्स टू सी टी और वो इन्फिनिटी के इक्वल होगा। एंड फोर्थ n इक्वल्स टू गामा की बात करें फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस तो अपन कहेंगे C इक्वल्स टू सी क्यूब और वो 0 के इक्वल होता है। अभी जैसे अपन कह रहे कि एक एग्जाम्पल इससे रिलेटेड देखना है। एक मोनोएटॉमिक गैस follows the equation P equals to kV square, then find the molar specific heat of the system. If a monoatomic gas follows the equation P equals to kV square, and find the molar specific heat. कोई भी प्रोसेस परफेक्टली रिवर्सिबल नहीं है, तो हम कहेंगे कि इन नेचर नो वन प्रोसेस is perfectly reversible. In nature no one process is perfectly reversible. अपन कह रहे कि परफेक्टली रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है, बट अपन कहेंगे ए वेरी स्लो मूविंग
adiabatic process, a very slow moving adiabatic process can be assumed perfectly reversible process. Perfectly reversible process. तो अपन कहेंगे a very slow moving adiabatic process can be assumed perfectly reversible process. उसको अपन perfectly reversible process कह सकते हैं. A perfectly reversible process कह सकते हैं. थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पे अपन कहेंगे फर्स्ट अपन कहेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स according to first law of thermodynamics, the efficiency of heat engine is 100%, जबकि प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है. तो ये फर्स्ट लिमिटेशन हो गया. सेकेंड अपन कहेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स first law of thermodynamics does not give the information about the direction of heat flow. डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो के बारे में अपन कह रहे कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है. तो ये अपन कह रहे कि दो इसका ड्रॉबैक है. अभी अपन कह रहे कि इस ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए सेकेंड लॉ दिया गया है. और सेकेंड लॉ पढ़ने से पहले अपन दो पढ़ेंगे, एक तो हीट इंजन और दूसरा रेफ्रिजरेशन. एक्सटर्नल कंबशन इंजन एंड सेकेंड वन इज इंटरनल कंबशन इंजन. एक्सटर्नल कंबशन इंजन क्या है? तो अपन कहेंगे फॉर एग्जांपल जो स्टीम इंजन है, ट्रेन में जो लगाया जाता था स्टीम इंजन, दैट इज द एक्सटर्नल कंबशन इंजन है. और एफिशिएंसी ऑफ स्टीम इंजन वेरी लेस होता है, 10 to 12% के इक्वल. इंटरनल कंबशन इंजन का एग्जांपल हम कह सकते हैं जैसे डीजल इंजन है, डीजल इंजन, या अपन कहेंगे पेट्रोल इंजन. ये अपन कह रहे इंटरनल कंबशन इंजन है और इसकी जो एफिशिएंसी है 50 to 70% के इक्वल होता है. तो ये अपन कह रहे कि दो टाइप के इंजन हमने देखा, एक इंटरनल कंबशन और सेकेंड अपन कह रहे कि एक्सटर्नल कंबशन इंजन. नेक्स्ट अपन देखेंगे ब्लॉक डायग्राम ऑफ हीट इंजन. 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 अभी ब्लॉक डायग्राम ऑफ हीट इंजन में अपन कहेंगे कि इसको तीन पार्ट में अपन डिवाइड करते हैं. फर्स्ट अपन कह रहे कि सोर्स जहाँ से हीट मिलती है, ये अपन कह रहे कि फ्यूल है, और ये अपन कह रहे कि सिंक है.
जो इनफाइनाइट कैपेसिटी का स्टोरेज है, और यहाँ पे अपन कह रहे कि हमें आउटपुट में वर्क डन मिला। ये 3 पार्ट है। सोर्स का जो टेम्परेचर है T1 वो बेटा सिंक से ज़्यादा होता है, T1 ग्रेटर देन T2 है। यहाँ पे अपन कह रहे कि सपोज Q1 है, ये बेटा अपन कह रहे कि Q2 है। अगर हमें एफिशिएंसी पूछा जाए, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, वो होगा आउटपुट अपन कह रहे W अपन कह रहे हीट सप्लाई Q1। एनर्जी कंजर्वेशन अपन देखे Q1 इक्वल्स टू W प्लस Q2, तो W को अपन लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2। तो एफिशिएंसी अपने को मिला Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इक्वल्स टू 1 माइनस Q2 बाई Q1, और इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर हम लिख सकते हैं 1 माइनस T2 बाई T1। ये अपन कह रहे कि इसका एफिशिएंसी मीन्स यहाँ पे अपन कहेंगे कि परसेंटेज एफिशिएंसी फाइंड करना 1 माइनस T2 बाई T1 इंटू अपन करें कि 100%। यहाँ पर T1 इज ग्रेटर देन T2 है, और दोनों अपन कह रहे कि केल्विन में होना चाहिए। अगर डिग्री सेल्सियस में भी दिया हुआ है तो उसको अपन केल्विन में लिखेंगे। ये हमने कहा एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन।